सोच जो कलम से निकले और दुनिया बदल दे, वही है शिक्षा का असली उद्देश्य। न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने हमारे शिक्षा तंत्र को एक नई दिशा दी है, जिसमें प्रैक्टिकल एंड स्किल बेस्ड लर्निंग पे फोकस किया गया है। और दिल्ली विश्वविद्यालय ने एनईपी के अंतर्गत कई स्किल एनहांसमेंट कोर्स को इंट्रोड्यूस किया है, जिसमें से एक है क्रिएटिव राइटिंग। एनईपी के इस कोर्स की ग्राउंड रियलिटी क्या है, हम जानेंगे इस कोर्स को पढ़ाने वाले शिक्षक और पढ़ने वाले छात्रों से। Most of my students were actually copying from ChatGPT. And I got to know that I have that power to write consistently. पहले मेरे को लगता था कि मेरे से हर दिन नहीं होगा। मैं पोएम्स वगैरह लिखती थी, तो अब ना वोकैबुलरी और भी ज़्यादा एनहेंस्ड हो गई है। जो बाकी ऑप्शंस अवेलेबल थे उनसे ज़्यादा अपीलिंग यही कोर्स। किसी का राइटिंग स्किल इम्प्रूव हुआ है, किसी का प्रेजेंटेशन स्किल इम्प्रूव हुआ है, किसी का इमेजिनेशन इम्प्रूव हुआ है। मेरे लिए इसकी बहुत अहमियत है। हमारे यहाँ कक्षा 10वीं के बाद एक छात्र को 3 में से 1 उंगली यानी स्ट्रीम चुननी पड़ती थी, पर इस कोर्स ने तीनों स्ट्रीम्स के बच्चों को एक नाव में सवार कर दिया है, जिसकी कमान उनके शिक्षकों के हाथों सौंप दी गई है। माय नेम इज संजय कुमार। मैं हंसराज कॉलेज में पढ़ा रहा हूँ 1984 से। मेरे को अब सितंबर में पूरे यहाँ 40 साल हो जाएंगे पढ़ाते हुए। और मैं शुरू से इस कोर्स से जुड़ा हुआ हूँ। क्रिएटिव राइटिंग ये काफ़ी साल पहले आया था। पहले केवल ये बीए प्रोग्राम बच्चों के लिए आया था एज अ जीई। उसके बाद इसको एसईसी में तब्दील किया गया और अब जो है ये एनईपी के अंदर कई सेमेस्टर्स में एसईसी की तरह है। मुझे लगता है आजकल बच्चों में इंटरेस्ट बहुत कम होते जाते हैं, उनके पास टाइम नहीं होता है। तो मैं अपने नॉर्मल क्लास में भी कोशिश करता हूँ उनके हॉबीज़ के बारे में पूछूँ, उनकी इंटरेस्ट के बारे में पूछूँ और कुछ हॉबीज़ उनके अंदर वो इनकलकेट कराऊँ, चाहे वो कोई भी हॉबीज़, कुछ भी चीज़ जो उन्हें अच्छा लगे। क्योंकि आई हैव ऑफन फाउंड दैट स्टूडेंट्स आर समटाइम्स दे गेट डिमोरलाइज्ड और डिप्रेस। सो हॉबीज़ जो है, इंटरेस्ट जो है, ये बहुत एक अच्छा तरीका है उनको नॉर्मल लाइफ में एंगेज रखने का। SRCC has got 2 departments, commerce and economics, and I had commerce students. So most of them were not invested in the course and they were bound to take that course. And so most of my students were actually copying from ChatGPT. And I felt that propensity to copy from ChatGPT is based on a presupposition that you do not trust that you can become a writer. So I had to make them believe that you can become a writer, that you have the potential to become a writer, and it has to begin with. So we began actually with 1 lines, by focusing on 1 line. इस नाव के आखिर मंजिल क्या है? छात्र इसमें क्या सोच के बैठे हैं? जब मैंने सबसे पहले इसका सिलेबस देखा तो वो काफ़ी ज़्यादा रेजोनेट हुआ जिस चीज़ में मेरे को इंटरेस्ट है, विच इज़ कि कोई भी स्टोरी उसका स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, या कोई भी हम पोएम पढ़ रहे हैं तो उसमें बहुत सारी फिगर ऑफ स्पीचेस यूज़ होती है, लिटरेरी डिवाइसेस यूज़ होते हैं। अभी उनको सिर्फ यूज़ नहीं करना है बट इफ़ेक्टिवली कैसे यूज़ करना है कि इमोशंस इवोक हो पाए। तो उसके लिए ये सिलेबस मुझे काफ़ी अच्छा लगा था। तो मैंने तो एक्चुअली कॉलेज थोड़ा लेट ज्वाइन किया था और मैं जब आया तब मुझे ज़्यादा पता नहीं था कि किस तरह के कोर्सेज ऑफर हो रहे हैं एंड ऑल। फिर जब मैंने जाना तो मैं पहले कुछ और कोर्स लेने वाला था बट मुझे फिर क्रिएटिव राइटिंग के बारे में पता चला। और क्रिएटिव राइटिंग नाम से भी थोड़ा लग रहा था कि यार क्रिएटिविटी कुछ एनहांस होगी, कुछ अच्छा लगेगा, कुछ नया सीखेंगे। पूरे वीक में 2 क्लासेस होती थी एंड आई वुड गेट डन विद ऑल द अदर लेक्चर्स एंड आई फील लाइक ओके अब क्रिएटिव राइटिंग की क्लास है, नाउ आई हैव द स्पेस टू बी माई सेल्फ, आई कैन राइट अबाउट थिंग्स। And we have never felt it as a formal classroom learning. It was like full of discussions. We have worked in teams, in pairs, so that we could develop the teamwork and group activity. So there are many interpersonal skills that I have learned through this course. इन शिक्षकों के पढ़ाने का तरीका भले ही भिन्न हो सकता है, पर सबका एकमात्र उद्देश्य बच्चों के सफर को यादगार बनाना है। तो कभी कभी हमने ये कोशिश किया कि अलग अलग टाइप के एक्सपेरिमेंट्स करें। जैसे तुम लोग को याद होगा कि हम एक स्टोरी का सेशन करते थे जहाँ पे हम एक राउंड गोल होके एंड एवरीवन विल से 1 सेंटेंस, तो एक सेंटेंस करके वो स्टोरी आगे बढ़ेगा। Who is next? कभी कभी शुरू में होता है कि वो स्टोरी में कुछ नहीं बन रहा था, बट आफ्टर 3-4 अटेम्प्ट्स वी हैड मेड वेरी गुड स्टोरीज। There was a boy and a girl in the college and they were totally different.
seeing it then, no one can say that they will be together in some time. They will falls apart. Now, talking about their first meeting, how they met for the first time. The boy was an introvert, not very much talkative. The girl was standing behind his desk talking to someone else. She was teaching that person. The boy realized that the girl was standing there for almost an hour. So he didn't say anything, he didn't give any hint. He just got up from there and went backside. The girl noticed that someone moved past by her. So she just looked like this and the boy gave her signal, sit there. कभी कभी मुझे याद है हमने कुछ गाना चलाया पूरे सेशन में, पूरे क्लास में, फॉर ओवर 90 मिनट्स वी प्ले डिफरेंट काइंड ऑफ सॉन्ग्स. एंड वी वांटेड टू सी कि वो सॉन्ग से तुम कैसे उसमें से कुछ अपने आप को, कुछ तुम्हें मिल रहा है कुछ, और तुम अपने आप को कैसे एक्सप्रेस कर रहे हो. सो आई थिंक वो भी बच्चों को बहुत पसंद है. इनफैक्ट एवरी ईयर जो 2 सेशन मैंने लिया है बच्चों का, वन ऑफ द फेवरेट्स हैज़ बिन दैट काइंड ऑफ क्लास. आइए अब हंसराज और एहसास सीसी की पढ़ाई का झरोका खोलते हैं और देखते हैं यहाँ के शिक्षक बच्चों से क्या नया करवा रहे हैं. हमारा एक जो इसमें रहता है कोर्स में कि हम बच्चों को कुछ बाहर लेकर जाते हैं. जैसे कि मैं अपने क्रिएटिव राइटिंग स्टूडेंट्स को महरौली लेके गया था और पूरा वहाँ का सर्वे करवाया और उनको उसके बाद बोला कि अब आप एक पोएम लिखिए या एक छोटा सा आप शॉर्ट स्टोरी लिखिए, जो कि लव स्टोरी हो सकती है, हॉरर स्टोरी हो सकती है, हिस्टोरिकल हो सकती है, जो आपने सीखा है उसके ऊपर. इस तरह से मैं ये भी करता हूँ कि एक बार बच्चों को यहाँ ले जाता हूँ, कमला नगर ले गया कि जाओ किसी भी शॉप के अंदर जाओ, 15-20 मिनट वहाँ बैठो, लोगों से बात करो और एक रिपोर्ट लिखो और रिपोर्ट के साथ साथ कोई क्रिएटिव एक्सरसाइज करो. हमने एक बार एक गेम टाइप खेला था क्लास में कि वी हैड टू प्ले अ सोशल कॉरिडोर गेम वेयर इन अ person walked through a corridor made by 2 lines of students and जैसे वो स्टूडेंट आ रहा था उसको एक कैरेक्टर असाइन कर दिया गया था और उसके कैरेक्टर के ऊपर सबको कमेंट करना था. और ये जो कमेंट किए थे हम, इससे एक स्टोरी लाइन इमर्ज हुआ और इस स्टोरी लाइन से हमने एक लॉन्ग स्टोरी बनाई थी. I think one of the exercises that I had done with them was newspaper poetry. So you have got a newspaper and you strike few words and let few words remain there. So what happens कि अगर आपने कुछ words जो हैं उसको आपने strike out कर दिया है and कुछ words बाकी रहते हैं उसमें, so उसकी वजह से जो बाकी words हैं वो actually में poetry बना रहे हैं. So that means you don't even know कि क्या उसमें से poetry emerge हो सकती है because it's a newspaper, you have not written the piece out there. So that fun activity was very productive for a lot of students who were not invested in poetry initially, but they found that they can also write poetry because just by striking out they were following and trying to link one word with the rest, with the following words. डिफरेंट कॉलेज विजिट से हमने पाया कि क्लासेस में एक ऐसा माहौल बन रहा है जहां बच्चे अपनी सोच को एक नई उड़ान दे पा रहे हैं. आई शेयर एक्सपीरियंस फ्रॉम माई फर्स्ट क्लास. तो जब मैं पहली बार क्लास में आई थी तो मतलब मैंने देखा कि सर ने सबको पोएम दिया हुआ था एंड विद इन 10 to 15 मिनट्स आपको वो कंप्लीट करना है पोएम. तो 10 से 15 मिनट के अंदर मेरे लिए पोएम लिखना वाज नॉट ईजी इन द फर्स्ट एक्सपीरियंस एंड मैंने पर लिखा, मैंने ट्राई किया और मुझे ऐसा लगा कि इट इज़ नॉट वेरी डिफ़िकल्ट. Instead of trying to use a board and a marker to teach you how to write, वो आपसे लिखवाएंगे, कहेंगे कि ट्राई करो, कोई टॉपिक देंगे. Like I said, I've never written creative stuff before, so after joining this class, I wrote my first poem and stuff. क्रिएटिव राइटिंग ने मेरे को अपनी जो इंट्रोस्पेक्शन की पावर है उसको बढ़ाने में बहुत हेल्प किया है और नॉट जस्ट आउट ऑफ द बॉक्स बट इवन बियॉन्ड दैट सोचने के लिए इंस्पायर किया है. I could imagine before, but I couldn't put it into words. Because of creative writing, I think now I am able to put it into words. I have tried writing now.
So my specific haiku, it took me, when I was asked to write a haiku, it took me back to a wintry day, and I'd think about my grandmother sitting in the balcony, and she's peeling oranges and she's knitting, and that was my haiku. मैंने एक ट्रैवल एक्सपीरियंस लिखा था जिसमें मैं अहमदाबाद से दिल्ली ट्रैवल कर रहा था थ्रू ट्रेन। तो बीच में अरावली रेंजेस आई थी, वहाँ पे उस दिन बादल भी थे और पहाड़ भी थे। तो बादल पहाड़ को मतलब ऐसे कवर कर रहे थे कि लग रहा था कि कोई भी एक राजा है, एंड देन वो बादल जो है वो उसको किसी भी ऐसी रैंडम लोगों की नज़रों से बचा रहे। तो उससे रिलेटेड एक मैंने नैरेटिव लिखा था, वो बहुत इंटरेस्टिंग था। अब जब ये युवा दिमाग अपने पंखों को फैला ही रहे हैं, तो ये जानना दिलचस्प होगा कि इनके सफर में फीडबैक का क्या योगदान रहा है। फीडबैक के केस में आई वुड से अश्विनी सर इज़ रियली गुड, क्योंकि वो कभी किसी को डीमोटिवेट नहीं करते। एंड सेकेंडली वो जो फीडबैक्स देते हैं वो एक्चुअल में आपको सुनने के बाद भी रियलाइज़ होगा कि हाँ, ये कमी शायद मेरे में थी, जब मैं लिख रही थी मुझे शायद तब भी रियलाइज़ हो रही थी। एंड प्लस दैट सर यूज्ड टू गिव अटेंशन टू ईच एंड एवरी स्टूडेंट इन द क्लास। ऐसा नहीं कि जो लिख पा रहा है सिर्फ उसी पे ध्यान दे रहा है। और इवन फीडबैक्स तो हम आज भी लिख के सर को भेजें तो ही इज़ ऑलवेज वेरी हैप्पी एंड वेलकमिंग अस कि ओके आई विल गिव यू फीडबैक्स। चाहे आप रात के 12 बजे व्हाट्सएप ग्रुप में स्टूडेंट्स यूज टू राइट देयर स्टोरीज एंड सेंड इट, एंड सर उस वक्त ही पढ़ के रिप्लाई देते थे। तो मतलब मैम के फीडबैक के बाद में हमें ये पता चलता है कि हमें किस तरह से क्या नहीं लिखना है और क्या हम ऐड ऑन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल बहुत ही रिसेंटली मैंने एक पीस लिखा था, बुक रिव्यू का ही पीस लिखा था। उसके अंदर मैंने अपने हिसाब से सब कुछ डाला जो उसमें होना चाहिए था, बट देन अकॉर्डिंगली टीचर को ऐसा लगा, जो उनका रिस्पॉन्स था कि इसमें थीम के बारे में थोड़ा सा और होना चाहिए। तो मतलब ऐसी बहुत सारे कंस्ट्रक्टिव फीडबैक्स होते हैं जो हमको हमेशा मिलते रहते हैं, जिससे कि कोई भी हमारा राइटिंग का पीस है वो पढ़ने में और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बन सके। इस सफर की शुरुआत में छात्र अपनी क्रिएटिविटी के किसी ना किसी लेवल पर होंगे, पर इनमें से जिसने अपनी क्रिएटिव स्किल्स में हमेशा इम्प्रूवमेंट का स्कोप रखा है, उनका लेवल डेफिनेटली बढ़ा है। दोनों ईयर में हमने ये देखा है, कुछ बच्चे जो कभी कुछ नहीं लिखते थे वो सबसे एंड ऑफ द ईयर बहुत अच्छे रिजल्ट कर चुके हैं क्रिएटिव राइटिंग में। दैट वाज काइंड ऑफ अ सरप्राइज टू मी आल्सो, बिकॉज दे हैव समहाउ हैव बीन एनग्रॉस्ड एंड दे हैव केयर्ड फॉर दिस कोर्स। क्योंकि हमारा पर्पस तो ये होता है कि जो आपका अपनी क्रिएटिविटी पे आपका आत्मविश्वास, योर कॉन्फिडेंस इन योर क्रिएटिविटी नीड्स टू ग्रो। हर कोई, मेरे हिसाब से हर बच्चा बहुत क्रिएटिव होता है, और जैसे जैसे वो बच्चे से बुढ़ा होता है, सबसे पहली चीज़ जो बुढ़ापे में आती है उसकी क्रिएटिविटी बुढ़ी हो जाती है। तो होल आइडिया इज कि वहाँ पर एक माचिस की तीली लगाओ। अगर दिल्ली विश्वविद्यालय की तरह ही पूरे भारत में न्यू एजुकेशन पॉलिसी के ग्राउंड लेवल इम्प्लीमेंटेशन हो, तो वो दिन दूर नहीं जब भारत को फिर से विश्व गुरु के नाम से जाना जाएगा। इवॉल्विंग सेंसेस, डिसॉल्विंग बाउंड्रीज, ये कोट सिर्फ क्रिएटिव राइटिंग के एसेंस को नहीं, बल्कि इंडिया की एजुकेशन की इवॉल्विंग जर्नी को भी परफेक्टली कैप्चर करता है।